हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर्य अंजलि का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे किस तरह का प्लॉट ट्विस्ट आपके लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सेजिटेरियस। ओके, लेट्स सी। लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ आ गया प्लॉट ट्विस्ट। एस ऑफ कप्स। मैं समझ गई। बॉटम की एनर्जी तो देख लो, खुद डर जाओगे। ठीक है, जिन्होंने बहुत गंदा वाला ब्रेकअप देखा है ना, आप सब में से जिन्होंने भी ब्रेकअप हो चुका है, आपका पार्टनर जा चुका है कंफर्म। अगर जा चुका है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, अभी हम देखेंगे, उससे रिलेटेड भी देखेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में आप जा रहे हो किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप की तरफ। ठीक, जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, लव लाइफ चल रही है, ठीक है, पार्टनर के साथ है, थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा इस समय पे। आप ना कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़ना अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, थोड़ा कनेक्शन पे ट्रस्ट रखना। बट अगर कोई बाहर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, जिस पे आपको कोई कंट्रोल ही नहीं, तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना अपने कनेक्शन को इस समय पे संभालना। ऐसा ना हो जाए कि आपका या उनका आपके लाइफ से जाने का समय आ जाए। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अपने कनेक्शन को संभालना। जब मैं आपको बता दे रही हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस समय पे मेरा जो कनेक्शन है वो नाजुक हो सकता है, ठीक है, टूटने के कगार पे हो सकता है। तो बट जिन लोगों का टूट चुका है, सेपरेट हो चुके हो, टूट चुका है, सिंगल हो, ये परफेक्ट टाइम है कि अब आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो जाए। ठीक है, किसी की एंट्री हो जाए। सी, कनेक्शन इज नॉट करना भी ईजी, क्योंकि इसमें परीक्षा है आपका। हो सकता है आप लोग जब भी किसी कनेक्शन में जाओगे, स्टार्टिंग फेज में ही काफ़ी परीक्षाएं दे दो। ईजी नहीं है। जो कनेक्शन जो मैं जा रही हूँ ना, जिस भी कनेक्शन में जा रहे हो, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो ये जितना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव, स्पार्की, पैशनेट दिख रहा है ना, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जितना ज़्यादा प्यार, जितना गहरा प्यार, उतना ज़्यादा स्ट्रगल। परीक्षाएं ऐसी ही होती है। लेट्स सी सजिटेरियस के लिए क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। Deja vu, there's a history and happened in the past, repeated patterns, okay? जिनका ऑलरेडी कनेक्शन है, मैंने कहा, और उनको दिक्कत आ रही है, प्लीज पैटर्न्स ब्रेक करो, या सबसे पहले पैटर्न्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो उसको सही ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, और अगर वो रिपीट होता रहा तो उसमें फंसे रह जाओगे। पर सबसे पहले उसको ठीक करना है आपको फील होगा कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, बार बार हो रही है, समथिंग ऐसा भी फील हो सकता है। Shattered, crushed, sadness, broken heart, panic attack. Okay, shattered. Let's see, पहले मैं देख लेती हूँ। Risky, magnifying glass, and frozen. Not speaking, stone wall, no taking action. अगर आप किसी तरह के सेपरेशन में चल रहे हो, ठीक है, या सेपरेशन में जा सकते हो, ठीक है, किसी के साथ सेपरेशन में जा सकते हो या सेपरेशन में चल रहे हो। और एक बात बता दूँ, सुन लो, सिर्फ सेपरेशन वाले नहीं, अभी एक बात और खोलनी है मुझे, रुक जाओ, बताती हूँ। पहले एक चीज़ को क्लियर करती हूँ, फिर उनके लिए भी बताती हूँ जो सिंगल है, जो अभी किसी की ज़िंदगी में नहीं गया, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। रुक जाओ, बताती हूँ। ऑलरेडी जिनको देखो, ऑलरेडी आप जो किसी के साथ हो, ठीक है, शैटर्ड, हो सकता है कि आप उससे ये ढूंढने की, आप पूछने की कोशिश करें, सच में तुम मुझसे प्यार करते थे या करती थी या नहीं। ठीक है, ये सवाल आपके मन में आ सकता है इस पीरियड में, और आप क्या करोगे ना, ये कनेक्शन इस समय पर टूटने के कगार पे इसलिए भी होगा क्योंकि अब चाहता है कि मे बी ये इस तरीके यहाँ तक पहुँच गया था इस कंडीशन में कि आप दोनों के बीच जो स्पार्क थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, या फिर इतनी स्ट्रगल आ गई थी कि अब आप उस तरीके से एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, या
कुछ ऐसी फीलिंग्स जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क हो कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं करते हो, चूँकि वैसा दिखाई नहीं देता, फील नहीं होता, अब हमारा में कनेक्शन में वैसा रह नहीं गया है काइंड ऑफ, इस तरह की सिचुएशन में शायद पहुँच चुके हो, ठीक है। और अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बार बार हो रहा है, पर इसके साथ क्या किया जाए सिचुएशन के साथ, तो आप बहुत शैटर्ड भी हो रहे हो, क्रश्ड हो रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो एकदम से। और मेन बात क्या है ना, आप प्रूफ ढूंढने की कोशिश करो, कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते थे या नहीं, या करते हो या नहीं, सिंपल नहीं पता, ठीक है। रीज़न मैं बता दूं, कुछ लोगों का हो सकता है ये कनेक्शन में इंटीमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो। अब सी यहाँ लवर्स के कार्ड में भी इंटीमेसी है, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखना आप इस कार्ड को, ठीक है। अब एक बात और बता देती हूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि तुम इतने समय तक मेरे साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में रह चुके हो, इंटीमेसी शेयर कर चुके हो, और अब भी तुमने मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दी इस रिश्ते को लेकर, यहाँ क्लैरिटी की कमी है, पहली बात। दूसरा, जो लोग सिंगल है, प्लीज़, जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है ना, मैंने क्या कहा था, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा कि बस अब तो हम इंटीमेट हो जाए, मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल डिजीजेस, ठीक है, पार्टनर टू पार्टनर एंड अनसेफ डिसीजन। आप किसी के साथ हुकअप्स वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो या वन नाइट स्टैंड एंड समथिंग समथिंग, ठीक है, जहाँ पे इस रिश्ते को हम कोई नाम नहीं देंगे, बस मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कर रहे हो आप लोग, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है, बट मैं आपको बता दूँ, वो जो आ रहा है ना, वो कोई आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला, ना ही वो इंसान आपके साथ कोई दिल लगाने वाला है। अब आप जानो आप किसको अपने लाइफ में एंटरटेन करने वाले हो, किस तरह के इंसान से डील कर रहे हो सकता है कि शायद मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप समझ भी गए हो आपकी लाइफ में वो कौन है जो ऐसा कर रहा है आपके साथ। और आप एक टाइम के बाद पता है क्या होगे, टूट जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान को अभी तो मुझसे प्यार हो ही जाएगा ना, ये इंसान तो शायद मुझसे प्यार करता ही है ना, पर ढूंढते रह जाओगे, पर वो आई लव यू इंसान बोलेगा नहीं आपसे, आपको मतलब बुलवा के दिखा दो उससे आई लव यू, ठीक है, वो सिर्फ बेड पे बोल सकता है, रियल लाइफ में वो कभी वो जताएगा नहीं कि आई रियली लव यू। तो सबसे पहली बात अगर मैं कह रही हूँ ना, अगर आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो किसी को देख के कि ओ माय गॉड यहाँ पे बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं समथिंग, ठीक है, कोई आ भी रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है, आपको ये पीरियड कुछ समझा जाएगा, इस वजह से भी ये होना ज़रूरी है, बट आप समझो कि क्या क्या हो रहा है आपके आसपास, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, लव एंड हार्ट, अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। और हो सकता है कि ये प्यार भी सिर्फ एक को हो, एक को ना रहे, ठीक है, या फिर वो पर्सन इस तरीके से शो कर सकता है कि वो आपको सच में चाहता है, बट वो रियली सच में सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन चाह रहा था, फिजिकल पेन एंड इमोशनल पेन, लव एंड हार्ट एंड फिजिकल पेन एंड इमोशनल पेन। अब इसको मैंने जितनी ब्यूटीफुली समझाना था आपको, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने आपको एक एक वर्ड बताया है, घुमा कर नहीं, पर ये हो सकता है। और वो जो पेन होता है ना, वो जो दिल टूटने का, या इंसान को हमें जब पता चलता है ना कि ये इंसान सिर्फ हमारे साथ सिर्फ फिजिकल कनेक्शन के लिए था या अट्रैक्शन के लिए था, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में आने वाला है और कुछ लोगों के लिए क्या है कि हो चुका उनके साथ, ये भाई जिनके साथ हो चुका है वो अच्छे से समझ रहे होंगे यहाँ पर कि क्या मैं बोल रही हूँ और क्या वो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनके साथ वो हो चुका है ना, तो वो समझ रहे होंगे कि अभी जो पेन से वो गुजर रहे हैं ना, देखो एक इंसान क्या चाहता है, एक ट्रू लव, आप देख लोगे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, यहाँ स्वान्स है, ठीक है, ये लोग मेड फॉर ईच अदर, ये सिर्फ वन पार्टनर, सिंगल पार्टनर पूरे लाइफ टाइम में इनका एक पार्टनरशिप होता है पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है। क्या चाहते थे, एक प्यार, एक पार्टनर, एक ऐसा जो मुझे समझे, बट क्या मिला, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता ना मैं तो प्ले गर्ल हूँ या प्ले बॉय हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ेगा, लिखो, लिख के ले लो, फ़र्क पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में फ़र्क पड़ेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इससे अटैच हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ,
कर लो जितने मज़े करने हैं जिसको जिसको, ठीक है। चलो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, आजकल ये सब ज़्यादा चल रहा है। लेट्स सी यहाँ क्या है, क्लीन इट अप, एंड यहाँ पर है यांग। ओके, तो कुछ साफ सफाई करने की बात कही जा रही है यहाँ पर। आपको पता है कि किसको साफ करना है, ठीक है, इस तरह के इंसान को, ठीक है। और आप खुद को मत समझो, देखो अगर ऐसा होता ना फन लस्ट ऐसे कार्ड्स में है इसमें, ठीक है, मैं आपसे कहती मज़े करो, ठीक है, मैं आपको नहीं रोकती तब, बट यहाँ पे ऐसा है कि भाई आप टूटोगे, आप टूट जाओगे इससे, ठीक है। अगर आपको जितना ऐसा लगता है मैं प्ले गर्ल या प्ले बॉय हूँ, मैं एक नहीं दो तो तीन के साथ कनेक्शन में रह सकती हूँ, गलत फहमी है आपकी, ठीक है, नहीं रह पाओगे, आप उस तरह के इंसान नहीं हो। अगर आप किसी की तरफ बनने की कोशिश कर रहे हो तो मत बनो, किसी से आप मोटिवेट हो रहे हो मत हो, ठीक है। ओके, ये सब जो भी इंसान जो कर रहे हैं ना वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि खुद को ठगना बंद करो, ये करके सिर्फ इंसान खुद को ठग सकता है, इमोशनली आप फिर कुछ फील नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ा लॉस है खुद को खो देना। खैर, तो यहाँ पर क्लीन इट अप, क्लीन करिए, चीज़ों को हटाइए, साफ सफाई करिए। अगर आपको ऐसा समझ में आ चुका है कि जब कोई इंसान आपके लिए नहीं है तो सबसे बड़ी सफाई क्लीननेस करना पड़ता है कि ठीक है भाई तुम जाओ, बाय बाय टाटा, मुझे खुद को पाना है। मैं क्योंकि आप खो देते हो खुद को इस प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा ज्ञान, आप इस समय पे एक्शन ओरिएंटेड हो गए। अभी तक आपने जितना सहना था, जितना करना था, आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे ठीक है कोई आ रहा है आने दो, कोई जा रहा है जाने दो वाला सीन, पर अब आप प्रॉपरली डोर क्लोज करोगे कि बस बहुत हो गया, चाबी फेंक दिया, आप कोई ऐसे ही नहीं आ सकता मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, जब तक मैं अलाउ ना करूँ, ठीक है। और अब आप किसी को भी ऐसी अलाउ या अपना एक्सेस नहीं देने वाले हो, सिंपल। थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को लेकर एक्शन लेना होगा, पर अभी तक आपने शायद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इन चीज़ों को लेकर नहीं लिया था, और जितना पेन सहना था ना सह लिया। और मैं पहले ही कह दूंगी, अभी इस मोमेंट पे भी अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो देखकर, समझ जाओ। और आपको लग रहा है नहीं मेरा वाला तो अलग है, मतलब वो सबसे बड़ा वाला है, ठीक है, या बड़ी वाली है, आपको अच्छे से काट के जाएगी, ठीक है, तो संभल जाओ। ये एक वार्निंग है जब आप देख रहे हो ये वीडियो, ओके। बाकी इट्स अप टू यू, मज़े करो, मेरा क्या है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अच्छा अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।